जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने RPF कांस्टेबल और SI के लिए, साथ में SSC GD के लिए और ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट और इसकी आज क्लास नंबर 2 होने वाली है। क्लास नंबर 1 में हमने लगभग सारा बेसिक क्लियर कर लिया था। आज हम 1 बाय 1 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो का आनंद ले पाए और लाभ उठा पाए। ठीक है, तो आइएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, 35,000 रुपये पर 2 वर्षों का 5% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो देखिएगा 35,000 रुपये हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो सर प्रिंसिपल कितना है? ये दिया है हमारे पास 35,000 रुपये। कितना दिया है प्यारे विद्यार्थियों? 35,000 रुपये। यदि रेट ऑफ परसेंट की बात की जाए तो रेट ऑफ परसेंट है 5%। ठीक, और जो आपको टाइम दिया है वो दिया है 2 ईयर, यानी कि 2 साल। ठीक, अभी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी कि CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? देखिएगा यहाँ से सबसे पहले 35,000 रुपये पर देखिएगा 35,000 रुपये पर, इस 35,000 रुपये पर 5% की रेट जो कि हमें दी है, इससे 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो कितना होगा सर? ये हो जाएगा आपका 1 साल का साधारण ब्याज। क्या होगा? 0 की 0, 5 25, ठीक है, 5 दिया 15 और 2 17, यानी कि 1750 रुपये हमारा क्या होगा सर? पहले साल का साधारण ब्याज होगा। ठीक, और आपको मैंने बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है? सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से आपको दूसरे साल के लिए लिखना है तो साधारण ब्याज दूसरे साल का भी कितना होगा? 1750 रुपये होगा। कितना होगा सर? 1750 रुपये होगा। फिर आपको क्या करना है दूसरे साल में, है ना? पहले साल पर तो आपको किस पर? प्रिंसिपल ब्याज मिल चुका है। ठीक है भैया, अब इस पर हमें ब्याज नहीं निकालना, क्योंकि पहले साल के लिए हम केवल और केवल प्रिंसिपल पर ब्याज लेते हैं। किस पर? प्रिंसिपल पर। दूसरे साल में हम क्या करते हैं सर? प्रिंसिपल पर तो ब्याज लेते ही हैं, जो कि कितना लिया है? 1750 रुपये। लेकिन जो पहले साल का हमारे पास ब्याज आया था, जो कि कितना है? 1750, इस पर भी हम क्या लेंगे सर? इस पर भी हम क्या लेंगे? ब्याज लेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ से 1750 रुपये पर 5% की रेट से 1 साल का ब्याज क्या होगा? ये देखिए, 0 से 0 खत्म। ठीक, उसके बाद 5 25, ओके, 5 7 35 और 2 37। ठीक है, 5 और 3 कितना हो गया? 8 बटे में 10 था तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये सर आपका दोनों साल का CI कंप्लीट हो चुका है। तो इन सभी को ऐड करेंगे, 17 17 34, 50 50 100, यानी 3500, और ये कितना है सर? 87.8। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर निकलेगा वह निकलेगा 3587.5 रुपये हमारा क्या आया? चक्रवृद्धि ब्याज आया है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? 3587.5 रुपये हमारा CI आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। ठीक, तो जो कि हमें ऑप्शन नंबर C में दिया है। तो ऑप्शन C हमारा क्या होगा सर? राइट आंसर होगा। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, यानी कि इस व्हाइट बोर्ड पर, है ना? हाँ, ठीक है, ओके, तो नोट डाउन कीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा, है ना? कुछ सुनना चाहोगे? सुना दें फिर? हैं?
मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, अरे गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है, हाँ, फिर से वही चीज़, तालियां कोई नहीं बजाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? दूसरा, है ना। तो देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 45,400 रुपये पर 2 वर्षों का 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कि CI क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले प्रिंसिपल देखेंगे कि सर प्रिंसिपल कितना दिया होगा, यानी कि 45,400 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद जो टाइम ऑफ पीरियड दिया है वो दे रखा है आपको 2 ईयर, 2 साल, है ना। उसके बाद आपको रेट ऑफ परसेंटेज दिया हुआ है जो कि कितना है सर, 15%। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले इस 45,400 रुपये का कितने परसेंट, 15% से 1 साल के लिए क्या निकालेंगे सर, ये निकालेंगे हम हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT/100, ओके, इंटू करेंगे, यानी पहले साल का क्या निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ से इंटू करोगे, 15 चौका 60, कैरी 6, 15 5 75 और 6 81, हासिल 8, 15 चौक 60 और 8 68, है ना। एक बार और करेंगे, 15 चौका 60, ठीक, कैरी 6, 15 5 75, 6 81, हासिल 8, 15 चौक 60 68। वेरी गुड, सही है सर। दूसरे साल के लिए टाइम हमें 2 साल का दिया है, बहुत बढ़िया। तो दूसरे साल के लिए भी जो हमारा ब्याज होगा वह कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 6810 रुपये। ठीक, अभी क्या करना है सर, अभी आपको ये जो पहले साल का ब्याज आया इस पर ब्याज चाहिए, जो कि आप कहाँ लिखोगे, यहाँ, यानी कि 6810 रुपये पर वही 15% की रेट से 1 साल का ब्याज क्या होगा, 0 से 0 खत्म, 15 एकम 15, ठीक, हासिल 1, 15 8 120, 121 हो गया, हासिल 12, 15 छक 90 और 12 100 102। ठीक है, और बटे में 10 है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 1021.5। ये क्या आया प्यारे विद्यार्थियों, इस 6810 रुपये पर ब्याज आया है। ठीक, तो टोटल हमें CI चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो सभी को आप ऐड कर दीजिए। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 20 8 8 16, 6 6 12 और 1 को 13। ठीक, इसमें जब आप इसको ऐड करोगे तो देखिएगा फाइनली क्या निकल कर आएगा आपका, ये आएगा 0.5 तो रहेगा ही, बन भी रहेगा, 2 और 2 हो जाएगा 4, 6 और 14, यानी कि 14,641.5 रुपये हमारा क्या होगा सर, राइट आंसर होगा, जो कि हमें किस में दिया है, ये हमें सर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, 14,641.5 रुपये। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, है ना। हाँ, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है हमारे पास, थर्ड। ओके, तो नोट डाउन कीजिए इसको आप, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके जी, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन है सर हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा थर्ड, तीसरा। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ आपको, 4800 रुपये पर 2 वर्षों का 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जैसे बताना चाहूँ कि यदि आपको फ्रैक्शन पॉइंट में दे दिया जाए, यानी परसेंटेज, रेट ऑफ परसेंट पॉइंट में दे दिए जाए, उसके बाद क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन यानी गलत फ्रैक्शन में दे दिया जाए, गलत परसेंटेज में दे दिया जाए, तो उससे आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक, तो देखिए ये आपको रेट ऑफ परसेंट दिया है, कितना दिया है, ये दिया है आपको 12.5%। ठीक, उसके बाद आपको प्रिंसिपल दिया है 4800 रुपये, चलो ये तो और भी बढ़िया बात है ना। उसके बाद आपको समय जो टाइम दिया है वो दिया है प्यारे विद्यार्थियों 2 साल का, 2 ईयर का। तो यहाँ से रेट ऑफ परसेंट
यानी कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी सर? 1/8। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है। क्या है सर? ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका ब्याज यानी जिसे इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक, यानी कि 8 रुपये प्रिंसिपल, ओके, और 1 रुपये उस पर ब्याज, यानी कि ये क्या हो गया अमाउंट। क्यों? क्योंकि सर प्रिंसिपल में जब आप ब्याज जोड़ोगे तो अमाउंट बनेगा, और 8 में हमने 1 जोड़ा तो 9 हमारा अमाउंट बन गया। ठीक है, यहाँ से टाइम दे रखा हमें 2 साल का, यानी कि ये प्रक्रिया हमें 2 बार करनी है, क्योंकि टाइम और पीरियड हमें 2 साल का दिया है, और ये चीज़ें रेशियो में बनती है ना। तो 8 अटिया हो जाएगा 64, नामा हो जाएगा 81। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको यहाँ से कि आपको डायरेक्ट सीआई नहीं मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा सर? ये प्रिंसिपल का रेशियो है, और ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमाउंट का रेशियो है। लेकिन आपको मालूम है जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को कम करोगे, देखिए एक फॉर्मूला आपके पास काम करता है जो कि आपको याद होना चाहिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक, प्लस सीआई, है ना। जब आप इस प्रिंसिपल को इधर लेकर आते हो तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सीआई, है ना। यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करोगे तो आपको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, और ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ से आप कम करेंगे, 11 में से 4 तो 7, ठीक, 1 17, यानी 17 के रेशियो में आपका सर सीआई निकला। क्योंकि हमने जो परसेंटेज पे बात की है तो फिर हमारा फाइनली रेशियो ही निकल कर आता है, करेक्ट आंसर नहीं आ पाता, है ना। तो यहाँ से देखिएगा आपको प्रिंसिपल दिया है 4800 रुपये। कितना दिया है? 4800 रुपये, और रेशियो में वही प्रिंसिपल कितना है सर? 64 के रेशियो में। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रेशियो में कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 64 और 4800 रुपये। ठीक, तो यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से कितनी बार जाएगा? 600 बार, 8 6 48। ठीक है भैया, उसके बाद जब आपको 8 से फिर से डिवाइड करना होगा तो एक रेशियो की वैल्यू निकल कर आएगी 75। ठीक है, लेकिन आपका जो सीआई है वह है कितना प्यारे विद्यार्थियों? वह है आपका 17 के रेशियो में, यानी एक रेशियो की वैल्यू 75 है, तो आपको सीआई चाहिए जो कि 17 के रेशियो में है, तो फिर आपको 17 से इंटू करना होगा और यहाँ आपका सीआई निकल कर आएगा। ठीक, तो ये कितना आएगा? 1275 रुपये। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों? 1275 रुपये। यानी कि जब आप 75 का 17 में इंटू करेंगे तो वहाँ से जो निकल कर आएगा वह आएगा 1275 रुपये। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ओके विद्यार्थियों, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1275 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा? 4। तो देखिएगा, उससे पहले आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि आप यहाँ से प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं, केवल और केवल किसके दम पर? परसेंटेज, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के दम पर। आया समझ में? हाँ, तो जब कभी भी आपको प्रिंसिपल ना दिया हो, ठीक है, आपको अमाउंट चाहिए या फिर आपको सीआई दिया हो, अमाउंट चाहिए, तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं। कौन सा? डायरेक्ट परसेंटेज वाला, यानी कि रेट ऑफ परसेंट वाला। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 4, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7,500 रुपये उधार लेता है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता हो? अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है लास्ट की लाइन का, नॉर्मली खाली आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 7,500 रुपये उधार लेता है, यानी कि प्रिंसिपल तो सर 7,500, वेरी गुड। रेट ऑफ परसेंटेज सर 4%, और ज़्यादा, वेरी गुड, है ना। हाँ, टाइम 2 वर्षों के लिए, टाइम जो होगा वो आपका 2 ईयर होगा। जी हाँ, ठीक, यहाँ से आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया है, आपको सीआई चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। अब आपको यहाँ पर रेट सही मिल गया, रेट ऑफ परसेंट आपको सही मिल गया, तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए क्या करोगे, 7,500 रुपये आपका प्रिंसिपल है, 4% की रेट, 1 साल का ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 75 × 4 होगा 300 रुपये।
ठीक। दूसरे साल के लिए भी कितना होगा सर, 300 रुपये, ठीक। और हमें केवल 2 साल का ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम ऑफ पीरियड दे रखा है वो 2 साल का दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 साल का। अभी क्या करना है आपको, ये जो 300 रुपये है, यानी कि ये जो 300 रुपये है, इसका जो ब्याज आएगा वो कहाँ आएगा, वो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 300 रुपये पर, 300 रुपये पर किस रेट से, 4% की रेट से, 4% की रेट से 1 साल के लिए क्या चाहिए, यानी कि 12 रुपये आपका क्या निकल कर आएगा, यहाँ से ब्याज निकल कर आएगा। किसके ऊपर, ये आपका निकलेगा 300 के ऊपर, ठीक। तो यहाँ से 3 और 3 कितना हो गया सर, 600 प्लस 12, यानी कि 612 रुपये टोटल आपका क्या होगा, ये निकल कर आएगा आपका CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और वो भी कितने साल का, 2 साल का, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। इससे पहले आप सभी इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। हाँ, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 6,400 रुपये का 2 वर्षों का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक। तो प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया है सर आपको 6,400 रुपये। कितना दिया है सर, 6,400 रुपये। और जो टाइम दिया है वह दिया है 2 साल यानी कि 2 ईयर, ओके। उसके बाद रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ परसेंट कितना दिया है, 7.1/2%, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। कितना दिया आपको, 7.1/2%। अभी आपको क्या चाहिए, CI चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। इसे हम फ्रैक्शन वाला क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं, यानी कि रेट परसेंट कहते हैं, या इसे पूरा परसेंट भी कह सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो आप केवल और केवल परसेंटेज से ही आंसर निकाल सकते हो। जैसे 7.1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, इधर इंटू इधर प्लस, 7 दूना 14 और 1 कितना हो गया सर, 15 बटे में 2 गुणा, जैसे ही परसेंट हटाया बटे में 100। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करोगे आप 3 बार, 5 से करोगे 20 बार, यानी कि 3/20 दूना 40। ये इसकी क्या होती है सर, फ्रैक्शन वैल्यू होती है, किसकी 7.1/2%, ठीक है। तो यहाँ से ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है ना, ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है, और ये इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ठीक। तो 40 प्रिंसिपल है, 3 उस पर ब्याज लग रहा है, यानी कि अमाउंट बनाओगे 40 से 43। कितना हो जाएगा सर, 40 से 43। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से 2 साल का टाइम है, जी हाँ, यानी कि 2 बार करोगे। ये प्रक्रिया आप केवल और केवल कितनी बार करोगे सर, जितना आपको टाइम ऑफ पीरियड दिया हो, है ना, दिया हो, है ना। तो यहाँ से ठीक, अभी इसका इंटू करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16, 0 1600, है ना। और यहाँ से इसका जब आप इंटू करेंगे तो 43 × 43 ये हो जाएगा 9, 12 और उसके बाद 12, ये 16 1 17, 9 4 8 1 1849, है ना। तो ये आपके अमाउंट का रेशियो है सर, और ये आपके प्रिंसिपल का रेशियो है। यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को कम करोगे तो क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा आपका 249। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 249। और ये CI है, लेकिन किस में सर, रेशियो में, ठीक। यहां से आपको क्या करना है, इस प्रिंसिपल को इस प्रिंसिपल के बराबर करना है, क्योंकि ये रेशियो में है और ये किस में है, ये रुपयों में है, पैसों में, ठीक है। तो यहां से आपने क्या किया, इस 1600 को 6400 के क्या कर दिया सर, बराबर, 2 0 से 2 0 खत्म, 16 चौक 64, यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या निकल कर आई प्यारे विद्यार्थियों, 4। और आपका जो CI है वो 249 के रेशियो में है, यानी कि 4 से आप इंटू करोगे तो 4 नाम 36, 4 चौका 16 और 3 19, कैरी 1, 4 दूनी 8, हाँ 16 3 19, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 996 रुपये। तो आपका जो
CI निकल कर आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया है, वह कितना आया प्यारे विद्यार्थियों? वह आया आपका 996 रुपये। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर होगा 996 रुपये। ठीक है, आया आपको समझ में? ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले आप सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे और जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें फटाफट, बिल्कुल देर नहीं करना है ना। अच्छा, साइड में होना है क्या? ये तो इंटू है यार, इसको क्या देखोगे हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कौन सा क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम? 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। कितना दिया है सर? 996 रुपये, है ना। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है आपको? 6। हाँ, 12,000 रुपये पर 3 वर्षों का 20% वार्षिक की दर से 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको यहां से बताना है। ठीक है, तो देखिएगा 12,000 रुपये प्रिंसिपल है सर, 12,000 रुपये प्रिंसिपल है। ठीक है, टाइम आपको 3 साल का दिया है, 3 ईयर, और उसके बाद रेट ऑफ परसेंट दिया है आपको 20%। ठीक, यहां से क्या करोगे? आपको CI चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। ठीक है भैया, निकाल लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकालना है ना। ओके, तो देखिएगा 12,000 रुपये पर 20% की रेट से 1 साल का ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये आपने साधारण ब्याज निकाल लिया, जो कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है ना। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ पर फिर 1 जीरो सेपरेट बची। 20 कितना हो जाएगा भैया? 20, अच्छा 12 है ना, ठीक, 12 दूनी 2400 रुपये, है ना। ये पहले साल का ब्याज आया। सर दूसरे साल का? तो सर दूसरे साल का भी 2400 ही आएगा। तीसरे साल का? तीसरे साल का भी 2400 ही आएगा, क्योंकि हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो हमारे सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाती है, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट आना चालू होता है ना। देखिएगा अभी आपको इस 2400 पर किस रेट से भैया? 20% की रेट से, वही 1 साल का ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 दूनी 48, 480। ठीक, और यहाँ पर इसका क्या होता है सर? 2 गुना होता है। ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। और 2 गुना क्यों होता है ये भी मैं आपको बता चुका था, क्योंकि 2400 और 2400 दोनों का मिलाकर के ब्याज बनता है यहाँ पर, जो कि 900 कितना होगा? 60 होगा। अब आपको जो ब्याज चाहिए वो किस पर चाहिए? इस पर, क्योंकि यहाँ जो ब्याज आया वो किस पर आया? इस 2400 पर, है ना। तो 480 पर 20% की रेट से 1 साल का ब्याज, जीरो से जीरो खत्म, 8 दूनी 16, यानी कि 96, है ना। टोटल को ऐड करोगे, यानी 24 दिया 7200, तो यही हो गया 7200, प्लस इनको ऐड करोगे तो ये कितना होगा? 9 6 14, और ये हो जाएगा 1440, है ना। 9 6 14 कैरी 1, ठीक। अब 96 सभी को ऐड करोगे तो आपका CI निकल कर आएगा। जी सर, तो CI कितना आया आपका प्यारे विद्यार्थियों? CI आया 9 6 और 13। ठीक है, इसको ऊपर लिखेंगे, 6 13, हासिल आया 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8,736 रुपये। कितना आया प्यारे विद्यार्थियों? 8,736 रुपये, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर C में दिया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर C हमारा क्या होगा सर? राइट आंसर होगा कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा होना है सर? 7। उससे पहले आप सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे, फिर बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, है ना जी। हाँ, मिटा दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके,
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होना है सर? 7। और देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 8,000 रुपये की धनराशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल में क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल होगा सर आपका 8,000 रुपये। कितना होगा सर? 8,000 रुपये। उसके बाद रेट ऑफ परसेंट 15% है ना, और उसके बाद टाइम 3 ईयर 3 साल। तो यहाँ से 8,000 रुपये पर इसी 15% की रेट से 1 साल का ब्याज क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 8 120 यानी कि 1,200 रुपये। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? 1,200 रुपये। दूसरे साल का भी क्या होगा? 1,200, और तीसरे साल का भी क्या होगा? 1,200, क्योंकि ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट की लाइन चलती है, साधारण ब्याज की लाइन चलती है, और साधारण ब्याज हर वर्ष क्या लगता है सर? सेम लगता है। ठीक, यहाँ से अब निकालोगे आप इस पर और लिखोगे यहाँ, यानी इस 1,200 का इस 15% की रेट से 1 साल का निकालो। 1,200 का 15% की रेट से 1 साल का ब्याज, यानी कि 15 दूनी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 180 रुपये। और यहाँ क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? उसका डायरेक्ट 2 गुना। ठीक, अभी जो ब्याज आएगा वो इसका आएगा और वो भी यहाँ आएगा। तो यहाँ से 180 पर वही 15% की रेट से, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 2 से काट लिया 5 बार, 2 से काट लिया 9 बार, 5 से काटोगे 3 बार, यानी कि 3 नाम 27 रुपये हमारे पास ब्याज आएगा। ठीक, टोटल करेंगे 12 दूनी 24 दिया 36, यानी कि 3600 रुपये तो ये बना। ठीक, उसके बाद 5400 540 ये बना, और 27 ये। ठीक, टोटल CI चाहिए आपको सर, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? तो ये आएगा आपका 7, है ना, 4 और 2 हो जाएगा 6, 5 6 11 और 4 4167 रुपये। 4167 रुपये आपका क्या होगा सर? CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा सर? हमारा राइट आंसर होगा। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होने वाला है? क्वेश्चन नंबर होने वाला है 8। ओके, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थी जल्दी से फटाफट हमारी वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखेंगे जरा इसमें क्या दिया हुआ है ना। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्या दिया है इसमें? 8,400 रुपये की राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के अंत में क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो 8,400 रुपये प्रिंसिपल है, रेट ऑफ परसेंट 12.5%। ठीक, टाइम 3 ईयर 3 साल। ओके, ठीक है, उसके बाद 3 साल के अंत में क्या होगा, है ना, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल दिया है ना। तो देखिएगा रेट ऑफ परसेंट आपकी पॉइंट वाली आ गई है ना, तो आप डायरेक्ट इसका कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताया था क्या कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू ले लो 1/8, कितना 1/8, यानी ये अगर प्रिंसिपल है ना, तो ये क्या हो जाएगा सर? इंटरेस्ट। ये आपका इंटरेस्ट, यानी 8 में 1 जोड़ा तो 9, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बन गया। ये हमें कितनी बार करना है? टाइम कितना दिया? 3 साल का, यानी 8 से 9 और फिर 8 से 9, ये हो जाएगा 8 का क्यों होता है 512 और इसका क्यों होता है 729।
है ना। क्यूब और स्क्वायर सभी को याद होना चाहिए, और वो भी बहुत अच्छे से। स्क्वायर कम से कम 30 तक, और क्यूब कम से कम 20 तक, और पहाड़े कम से कम 30 तक। ये स्क्वायर, क्यूब और टेबल, ये तीनों चीज़ें यदि आपको याद है तो आप कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, वो भी अपनी उंगलियों पर। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, 30 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब और 30 तक टेबल याद कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट से याद कर लीजिएगा, यानी कि कल आपको याद होने चाहिए यदि आप वास्तव में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो, है ना। क्योंकि अपने आज के काम को कल पर ना टाले, यही एक विद्यार्थी का दायित्व होता है, समझे आप लोग। हाँ, तो यहाँ से प्रिंसिपल का रेशियो 512, और अमाउंट का कितना हो गया सर, अमाउंट का जो होगा वो होगा 729। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 729। यहाँ से आप सीआई निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, क्योंकि आपसे सीआई पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है ना। ठीक है, तो निकालोगे तो कितना निकलेगा, है ना। अंतर ले लीजिए इसका, 7, 1, 2, 217 किसके रेशियो में आया है, 217 के रेशियो में। अभी यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको, 8400, और यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है आपको 512, यानी कि रेशियो का जो 512 है वो हमारे 8400 रुपये के बराबर है। यानी ये हो जाएगा आपका 8 अटैया 64, है ना, 8 एकम 8, 8 पंच 40 और 1 0। ठीक, वापस 8 से डिवाइड करोगे अगर हो पा रहा है तो, 8 अटैया 64। ठीक है, या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, हाँ ये सही है, 8 अटैया 64। ठीक है, अब और डिवाइड कीजिए, 8 एकम 8, है ना, बचा 2, 8 तिया 24, 8 तिया 24 बचा 2, नहीं जा रहा ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 8 से डिवाइड करोगे तो 64 बार, 8 एकम 8, 8 पंच 40, 4 से डिवाइड करो, 16 चुक 64, 4 दूनी 8, बचा कितना 2, 4 छंग 24, बचा कितना 1, 4 से भी पूरा पूरा नहीं जा रहा, हटाओ इसे, सिट। अभी 8 से 2 से, बस और क्या कर सकते हो, 2 से काट सकते हो, डिवाइड करो 32 बार, है ना। तो क्या निकल कर आएगा, ये आपका निकल कर आएगा, 2 से किया तो 5, है ना, 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, 525। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू चाहिए तो 525 बटे 32, ये एक रेशियो की वैल्यू है ना। आपको सीआई चाहिए, और सीआई 217 के रेशियो में भैया, 217 के रेशियो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें 217 का इंटू कर दो, किस में करोगे, 525 में 217 का, फिर 32 से डिवाइड कर दो, तब जाकर के आपका राइट आंसर निकल कर आएगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर 525 इंटू 217 करेंगे, 7 पंच 35, 14 और 3 17, 35 और 1 36, 5 2 5, और ये हो जाएगा आपका 1050, है ना। यहां से देखेंगे क्या निकल कर आ रहा है सर, 5 12, है ना। अच्छा, 1050 यहाँ लिखा है, फिर 1050, ठीक। तो 7 5 12, 8 और 1 हो जाएगा 9, ठीक है। 10 3 13 और 11, इसमें किससे भाग देना है, 32 से, यानी 2 2 से आप भाग दोगे तो आपका काम चल जाएगा, है ना। तो एक काम करिए, 32 से डायरेक्ट भाग देंगे, 32 30 होता तो भी 3 बार ही जाता, 96, 7 17 बचा, ठीक है। अभी कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 दून 10, 5 3 15 1 16, 9 1 19, फिर 2 उतारोगे, अब जाएगा 8 बार भाग, 8 दूनी 16 और 18 1 19, ये तो ज़्यादा हो गया,
यानी 7 बार भाग जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, क्या बात है, 7 बार भी नहीं जाएगा, 6, ओ सॉरी 5 बार, 5 बार 160, यानी कि 2 3, क्या बात है, ये तो पूरा पूरा चला गया है ना। तो देखिएगा जरा क्या मिस्टेक हो रही है इसमें, यहाँ तक तो ठीक था है ना, यहाँ तक ठीक है। अभी उसके बाद क्या उतारोगे, 2 उतार लिया, अब पढ़ो टेबल। तो टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 5 बार में ये आ जाएगा। ठीक है, 6 बार में 6 दूनी 12 और 6 3 18 1 19, यानी कि 6 भाग नहीं जा रहा। ठीक है, यानी कि 35 60। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ से जब आपने इनका इंटू किया है ना, इसका इसमें इंटू किया, ठीक है, तो कुछ संख्या निकल कर आई और उसको इससे जब डिवाइड किया तो आपका जो राइट आंसर आया था वो कितना आया था, 3560.16 रुपये। ये आपका क्या होगा सर, राइट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। ठीक है, क्या करना है, केवल और केवल जितना भी खेल है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन के अलावा इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जो आपका राइट आंसर निकल कर आया, क्योंकि क्या होगा हमारा CI होगा, वह कितना होगा 3560.16 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है हमें, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा 9। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी, कर लिया नोट डाउन, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर हमारा 9, और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है ना। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, 4000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज क्या होगा, ये आपको यहाँ से बताना है। प्रिंसिपल 4000 रुपये, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम 4 ईयर यानी कि 4 साल। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे, देखिए प्रिंसिपल आपको 4000 रुपये दे रखा है, रेट 10% है, 1 साल का निकालोगे तो 2 जीरो 2 जीरो खत्म, यानी कि 400 रुपये आपका ब्याज के रूप में निकला। दूसरे साल का भी जो ब्याज निकलेगा वो 400 रुपये ही निकलेगा, तीसरे साल का जो ब्याज निकलेगा वह भी 400 रुपये ही निकलेगा,
और चौथे साल का जो ब्याज निकलेगा वह भी 400 रुपये ही निकलेगा, है ना प्यारे विद्यार्थियों। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया है। ये क्या है, हमारा सारा का सारा सिंपल इंटरेस्ट में दिया है। अभी यहाँ पर ब्याज लगेगा जो कि यहाँ लिखेंगे। इस 400 का 10% की रेट से ब्याज निकलता है 40, इसका यहाँ 2 गुना होता है 80। क्यों होता है ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्लास नंबर 1 में, जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था। तो यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो सबसे पहले आप क्लास नंबर 1 देखें, उसके बाद क्लास नंबर 2 देखें, ठीक। तो देखिए यहाँ से 40 का 2 गुना 80 किया। अब इसी 40 का यहाँ 3 गुना करते हैं भैया 120, और ये भी क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया हुआ है, ठीक। यहाँ से अब इस 40 का 10% की रेट से निकलता है 4, और यहाँ होता है 3 गुना 4 3 12 प्लस, अब इसका निकलेगा 10% यानी कि 0.4। जब भी आपको किसी चीज का 10% चाहिए हो तो एक जीरो हटा दिया करो, है ना, और नहीं हो तो एक पॉइंट लगा दिया करो, है ना। यहाँ से टोटल को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट 4 8 12 और 1600, ठीक, प्लस ये हो जाएगा आपका 240 प्लस 16.4, डायरेक्ट इन तीनों को जोड़ दिया तो 16.4, ठीक है। अब यहाँ से टोटल करोगे आप तो CI कितना निकल कर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आएगा आपका 16 और 1840, है ना, 1840 50 56, 1856.4 रुपये, 1856.4 रुपये। और पॉइंट के बाद आप जीरो कितनी भी लगाओ, कोई समस्या वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए 1856 रुपये, ठीक है, जो कि आपको किस में दिया है, ये दिया है सर आपको ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन होने वाला आपका, क्वेश्चन नंबर होगा 10, है ना। तो देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है ना, ठीक। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 12,500 रुपये की राशि 20% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको यहां से बताना है, ठीक है। ठीक है भैया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको जो राशि दे रखी है वो प्रिंसिपल 12,500 है ना, ठीक है, 12,500 रुपये। रेट ऑफ परसेंट 20, ठीक है भाई। टाइम आपको 4 ईयर यानी कि 4 साल का दिया है। अभी आपको क्या करना है, वही प्रोसेस अपनी कि प्रिंसिपल आपको दिया है 12,500, ठीक। रेट 20%, 1 साल का निकालोगे तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, यानी पहले साल का ब्याज, फिर दूसरे साल का, तीसरी साल का और चौथी साल का, ये चारों यहाँ से क्या होगा सर, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, ये होता है 250 और 1 जीरो 2500, यानी यहाँ भी 2500, यहाँ भी 2500 और यहाँ भी 2500, ठीक है। ये आपका ब्याज के रूप में निकला जो कि हम सिंपल इंटरेस्ट मानते हैं, ठीक है। अभी क्या करोगे, इस 2500 का उसी रेट से यानी 20% की रेट से निकालोगे, है ना। तो देखिएगा 2500 का 20% की रेट से 1 साल का ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, है ना, यानी कि क्या निकल कर आया सर, 25 दूनी 50 और 1 जीरो 500 रुपये। यहाँ इसका 2 गुना करते हैं 1000 रुपये, और यहाँ इस 500 का 3 गुना यानी कि 1500 रुपये, प्लस अब इस 500 का चाहिए आपको 20% की रेट से, यानी कि 100 आ जाएगा, 20 5 100, और इसका 3 गुना 300। अब इस 100 का 20% की रेट से चाहिए जो कि 20 ही होगा, चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं। टोटल करेंगे 25 50 75 100, यानी कि 10,000 तो यही हो गया भैया, प्लस 20 और 3,000 ये हो चुका है, प्लस 400 प्लस 20, है ना। तो टोटल अगर हम CI की बात करें ओवरऑल तो ये कितना होना चाहिए, 10,000 13,000 420 13,000
420 रुपये प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होगा, तो सर ये हमारा CI होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 13,420, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितने साल का है सर, ये हमारे 4 साल का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसे में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद और आशा करता हूँ। यदि कोई विद्यार्थी जिन्होंने अभी नई ज्वाइन की है इस क्लास को, क्लास नंबर 2 है ये हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो सबसे पहले क्लास नंबर 1 जाकर देखे, ऐसी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूंगा और ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, ताकि आप इसको और बेहतर समझ पाए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस क्लास का, है ना। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर, 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है ये आपको यहां से देखना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, 60,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको यहां से बताना है। इसको मैं 2 तरीकों से सॉल्व करूंगा, आपको जो बेटर लगे वो आप यहां से चूज कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, है ना, ये आपकी चॉइस के ऊपर होगा। तो देखिएगा सबसे पहले बेसिक मेथड पे बात करेंगे, तो प्रिंसिपल है सर 60,000 रुपये, कम रकम नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया। रेट ऑफ परसेंट 10, ठीक है भाई। टाइम 5 ईयर, है ना, और आपको यहाँ से CI बताना है 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, और कुछ, है ना। देखिएगा ये क्वेश्चन मार्क मैं ऐसे ही बनाता हूँ, है ना। तो 60,000 रुपये, 10% की रेट, 1 साल का ब्याज। अब देखिए 60,000 रुपये में 4 जीरो है ना, जब हमने इसका 10% निकाला तो 1 जीरो खत्म, खल्लास, यानी केवल 1 जीरो हटी। तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 60,000 में से 1 जीरो खत्म कर दी, यानी कि 10% निकाल दिया, 6,000। दूसरे साल का भी 6,000, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तीसरी साल का भी सर 6,000, चौथी साल का भी 6,000, और सर 5वीं साल का भी 6,000। ठीक है, यहां से अब हमें ब्याज के ऊपर ब्याज चाहिए, यानी कि ये हमारा ब्याज, इसके ऊपर ब्याज चाहिए, और इस 6,000 का 10% कितना होगा भैया, 600 होगा, क्योंकि 1 जीरो खत्म कर दो। यहाँ 2 गुना करेंगे 1200, यहाँ 3 गुना करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 1800, और यहाँ इसका 4 गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2400। ठीक, उसके बाद यहाँ पर निकालोगे अब इस 600 का 60, 3 गुना करोगे तो 3 गुना करने पर कितना आ रहा है सर, 3 गुना करने पर आ रहा है 180। अब ये 3 गुना क्यों किया जाता है, इन दोनों को जोड़ के। ठीक, अभी आपको डायरेक्ट 5 गुना करना होगा तो 300, क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि अभी तक मैंने 5 साल को आपको नहीं करवाया है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो गया, ये आपको देखना है। देखिए 600 और 1200, 1800, 1800 और 1800 कितना हो गया सर 3600, यानी कि अच्छा 6 गुना करना है ना, 6 गुना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ 360 आएगा। ठीक, 6 दूनी ये 18, 18, 18, 36, यानी कि इसका 3 गुना और फिर डायरेक्ट 6 गुना प्लस, हाँ प्लस यहाँ इसका निकलेगा, ठीक, और इसका निकलेगा, कितना आएगा 6 आएगा। फिर यहाँ पर 6 का क्या करना है भैया, तो यहाँ तो आपने 6 कर लिया, इस 60 का 6 निकाल दिया आपने, यानी इस 6 का क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट कितना गुना होगा सर, तो वो हम इससे अंदाजा लगाएंगे इन दोनों से, है ना। तो इन दोनों से अंदाजा लगेगा तो ये आएगा आपका 6 18 6 24, है ना, 24, यानी कि 18 6 24, यानी कि 24 रुपये आना चाहिए, यानी इसका 4 गुना पक्का। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे तो सब लगा चुके हो, तो 24 इसका 4 गुना, ठीक, प्लस 0.6। अभी इन सबको हम जोड़ेंगे तो फिर सर हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा। तो देखेंगे जरा, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 30,000 रुपये तो यहाँ से निकला, प्लस 24 6 30 और 30 30 60,000, यानी कि 6,000 रुपये यहाँ से निकला, प्लस ये हो जाएगा कितना भैया 18, तो ये 54 और 600 रुपये, 600 रुपये यहाँ से हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा, 0.6 ही हो जाएगा, है ना। तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो 630, 66 और 30, ठीक है, यानी कि 3 6 6 3 0.60,
ये आपका आना चाहिए, है ना, जो कि आ भी रहा है। किस में आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर आपका किस में है? सी में, है ना। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा सर? राइट आंसर होगा। बाद में ये आप 6 लगाओ, नहीं 0 लगाओ ना लगाओ, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 36,630.6 रुपये आपका CI निकल कर आएगा 5 साल का 60,000 रुपये का, है ना। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको दोबारा समझाना चाहूँगा कि यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ इसका 3 गुना, फिर इसका 6 गुना, 6 छंग 36, ठीक। यहाँ पर इसका 4 गुना, यहाँ पर इसका 4 गुना, और फिर ये तो आपने इसका निकाल ही दिया, है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर विशेष कर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नोट डाउन कीजिए। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन होने वाला है हमारा 12। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। अभी आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो पॉइंट वाली जो अपनी परसेंटेज रहती है, फ्रैक्शन रहती है, जो रेट ऑफ परसेंटेज आपका रहता है ना, वो उस पर आने वाला है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके लिए आपको परसेंटेज टॉपिक का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ज़रूरी है। और उसके लिए हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करके एक वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। तो अगर किसी विद्यार्थी को परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं इसका ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें और समझें कि उसमें बताया क्या गया है, ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए इस चैप्टर को या अगले जो भी चैप्टर हैं उनको पढ़ना, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, 80,640 रुपये पर 2 वर्षों का 41.66% वार्षिक की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपको यहाँ से बताना है ना। तो देखिएगा 80,640 रुपये ये हमारा प्रिंसिपल है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? प्रिंसिपल। टाइम है 2 ईयर, है ना। और उसके बाद रेट ऑफ परसेंट 41.66%, है ना। अभी हमें डायरेक्ट परसेंटेज पे निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा। क्या करना है आपको? 41.66% की फ्रैक्शन वैल्यू देखोगे तो उसके लिए क्या करोगे? 41, और जहाँ भी कहीं आपको पॉइंट के बाद 6 दिख जाए वहाँ 2/3 लिख दिया करो, और ये वाला परसेंटेज, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर इंटू इधर प्लस, यानी कि 123 प्लस का 2 बटे में ये 3 रहता ही है ना। और जैसे ही आप परसेंट हटाओगे 1 बटा कितना हो जाएगा? 100। यहाँ से 125 बटे 3, 1 बटा 100, 25 पंच 25 चौक, यानी कि 5/12। कितना प्यारे विद्यार्थियों? 5/12। ये आपका क्या है? इसका फ्रैक्शन में मान है किसका? 41.66 का। तो इसका आप फ्रैक्शन में मान लिख ले 5/12, ठीक। यानी कि ये आपका प्रिंसिपल है सर, है ना। और ये क्या है आपका? ये है आपका ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट, है ना। ओके, तो यहां से आप प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाओगे। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, यानी प्रिंसिपल 12 है, इसमें ब्याज जोड़ दिया 5, यानी कि 17 अमाउंट। टाइम 2 ईयर का है ना, ठीक है भैया। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 114 144, ये हो जाएगा 289। लेकिन ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। जब अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करोगे तो आपको CI मिलेगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कितना मिल रहा है सर? 5 4 1 145। कितना मिल रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 145 के रेशियो में, है ना। यहाँ से हमें CI चाहिए। देखिएगा यहाँ पर प्रिंसिपल 144 है और यहाँ प्रिंसिपल कितना है? 80,640। यानी ये जो हमारा 144 रेशियो में है, ये 80,640 के इक्वल है, बराबर है। 12 से डिवाइड कर लो 12 बार, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 छंग 72, 8 बचा, 12 7 84, 12 दूनी 24, 12 से डिवाइड करोगे 12 5 60, 12 छंग 72, एक रेशियो की वैल्यू 560 आई है। जबकि हमारे पास जो CI वो 145 के रेशियो में है, यानी कि 145 से आप
560 का इंटू करोगे तो आपका जो CI होगा वह निकल कर आएगा, है ना। तो करेंगे 10 आप यहां पर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो केवल 56 का इंटू करने पर काम चल जाएगा। 6 5 30, 24 3 27, 6 2 8, 5 25, 20 2 22, 5 2 7, 10 1 11, 7 1 8, है ना। यानी 81,200। ठीक, ये हमारा क्या होगा सर, राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन नंबर 12 का 81,200, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा सर वह राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कल, है ना। तो उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी, है ना। फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम किसी को भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको सेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, या यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो, है ना। तो जय हिंद, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी था, आगे पढ़ेंगे कल।